कोई सिंगल आदमी आके ये कह दे कि दारा का एक पैसे का कहीं लांस है। मैं इस भूमिया जी के मंदिर पे कहता हूँ गांव छोड़ के चला जाऊंगा। लोग कहते हैं ना कि मैं चला जाऊंगा, साबित करने के बाद में 5 मिनट बाद में दारा सिंह आया आपको नजर नहीं आएगा। राम जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से इस समय मैं मौजूद हूँ हुक्मपुरा के भूमिया जी महाराज के मंदिर पे। बात करूँ तो भाई लीज का धरना था हुक्मपुरा की, जो गुड्डा बावनी और खेदड़ों की डानी का एक मामला चल रहा था लीज को लेकर, और 60 दिन तक यह धरना चला था। धरना अभी 2-3 रोज पहले ये धरना उठाया गया है, और ये जो ग्रामीण लोग मौजूद है हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे। और कुछ आरोप भी यहाँ पे लगे हैं जो एडवोकेट जयंत जी मुंड है उनके, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो एक बार ये जो धरना स्थलीय करीब मैं बात करूँ तो भाई करीब करीब लोग ये जो धरना पे थे ये सारे आज यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। क्या बात हुई, क्या मामला? देखो पिछले 60 दिन से मैं धरने पर बैठा हा, कुछ मारी मांगा ही एसडीएम साहिबा से मारी वार्तालाप हुई, माने 11 सूत्री मांग में रखी ही। तो बी टाइम में कि कुछ लोगों की वजह से मतलब कि मांग माननी खुल गई, वह हमारी वार्ता विफल होगी। बी के पास है मैं हमेशा मतलब कि लीज आना के और प्रशासन के टच के माने रिया। मैं 11 सूत्री ने मांग के ऊपर एक दंडकरण के लिए 18 सूत्री मांग बनाई, और मतलब कि 18 सूत्री मांग पर मानने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो धरनार्थियों में सब लोगों ने बताया कि 18 सूत्री मांग अपनी मान ली गई ही, अब क्या करना चाहिए। तो 95% आदमियों को यही करना हो कि ये धरना ने समाप्त कर दो। अगर ये मांग मान ली तो अपनी एक कमेटी बना लो, भी कमेटी के माने 5 आदमी आप मतलब रखांगा, और कदे भी मतलब कि मांगा तोड़ने की कोशिश करेंगे कि कोई भी मांग नहीं मानेगा तो मतलब कि के पास आप एक बड़ो आंदोलन करेंगे। लेकिन कुछ सौ आदमी ही जो मतलब कि 2-4-5 आदमी जगह की भी ने बोले कि मैं मानने नहीं इन्हें तैयार को हाँ कि मैं तो इन्हें बिल्कुल बंद ही करवाऊंगा। और बंद डालो जो चीज है ना बंद हो नहीं सकती। अगर बंद होनी है तो कोर्ट में लड़ाई लड़ो, और मैं कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार को नहीं। और ये मांगा भी बताया मतलब कि मैं कौन मान रहा, हमारा 95% आदमी मान रहे हैं, पास कुछ आदमी ही जो कौन मान रहे हैं। मतलब 95% लोग मांग देखो ना, आप ये दिखाओ ना, मतलब पूरे दर्शनार्थी थे, सब दर्शनार्थी है। तो देख सका भाई 5% लोग है जगह मांग कौन मान रहा। और असो बातचीत करा जयंत जी मुंडी एडवोकेट बाका नेतृत्व में धरनो चल रहे हो, लेकिन बापा आरोप लाग रहे हैं भाई पैसा लिए ही ले जा रहा सो, यहाँ कुछ मामलों सामने आ रहा है कि यह सच्चाई है? जी मैं आपने एक बात बता दूं कि जयंत जी का नेतृत्व में धरनों कौन चाल लो। धरनों तो मैं जितना भी ग्रामीण आठ है जो लोग की मूलभूत जो समस्या लेके मैं धरना पर बैठा, फिर क्यों हो कि मारकन कुछ कमजोरी और धरनों मजबूत कौन बने, इसलिए मैं जयंत जी से कांटेक्ट करो। ये 1-2 बार मना कर दियो कि मैं हाई कोर्ट में बिजी हूँ, मैं ये है कोर्ट का काम से बिजी हूँ। तो हमने सभी ग्रामीणों ने कुछ लोगों ने मिलकर हमने इनको बुलाया और ये हमें ताकत देने के लिए यहाँ पे आए। और जो ये लोगों ने अभी जो आरोप लगाया है, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये आरोप या तो सिद्ध करो, नहीं हम तो इसको बिल्कुल निराधार बोलते हैं। जी मतलब ये आरोप या तो सिद्ध करो या निराधार है, ये तो सच्चाई है भाई। किसी पे आरोप लगाना इसकी पुष्टि तो करनी जरूरी है, या आपके पास कोई सबूत है? वो ऐसे ही बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है, तो उस पे ये है कि सबूत अगर है तो वो मीडिया के सामने, या आजकल सोशल मीडिया का इतना वो वर्चस्व है कि वो कहीं पे भी अगर सबूत डालते हैं तो हम जयंत जी का एक साथ मैं आह्वान करता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत बामलास पूरी एक साथ इनका साथ छोड़ देगी। और कभी भी इनकी राजनीतिक हत्या करने की जो कोशिश कर रहा है उसके कारण तो हम इनका साथ छोड़ नहीं सकते। कंधे से कंधा मिलकर आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जितने भी आंदोलन करेंगे, जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक इनके साथ रहेंगे, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि किसी भी धरने में इन्होंने कुछ पैसे लिए या हमें कहीं बेच के आए, तब तक तो हम इनके साथ रहेंगे। जिस दिन हमें ये लग जाएगा कि इन्होंने कहीं पे हमारा शोषण किया है या हमारे पीठ पीछे इन्होंने जो खंजर गोपा है, चाकू गोपा, तो हम इनका साथ छोड़ देंगे, जब तक तो नहीं छोड़ सकते। तो गुड्डा बावनी के पूर्व सरपंच भी साथ हमारे, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहे थे तो रिपेट कम शामिल गुने हो गए कदे भाई 30 लाख 20 लाख को मामलो 10 को जेंदना आ जाओ। ये आप सही कह रहे हो, क्योंकि कल दोपहर तक तो मुझे इस चीज का पता नहीं था कि मैं क्या हूँ, लेकिन दोपहर बाद पता चला कि आपने जयंत को बुलाया था और जयंत आपके साथ था। ठीक है, जयंत को मैंने बुलाया। लोगों का कहना है कि जयंत इसका आदमी है, ये जयंत के साथ रहता है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पार्टी विशेष की कोई बात करूँ तो मैं किसी पार्टी में अभी तक पूर्णतः कोई मेंबर नहीं हूँ। मैं रहता हूँ हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री सुकन जी चौधरी के खेमे से आता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ।
और मैं पिछले 2004 से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, ठीक है। बराबर आंदोलन में मैंने भी भूमिका निभाई है। कल कहीं ना कहीं मुझे यूं लगा कि मेरे पिताजी को किसी ने, जैसे मेरे दुश्मनों ने कहा होगा, तो मुझे थोड़ा गलत महसूस हुआ। ऐसे मत करो, देखो कोई भी है, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन उसकी पुष्टि करना सबसे बड़ी बात है। जी बताइए। देखो, गलत चीज का दर्द हमेशा होता है, और सच्चे इंसान के खिलाफ अगर कोई भी गलत आरोप लगाए, कोई एक आदमी, कोई सिंगल आदमी आके ये कह दे कि दारा का एक पैसे का कहीं लांस, मैं इस भूमिया जी के मंदिर पे कहता हूँ गांव छोड़िए चला जाऊंगा। लोग कहते हैं ना कि मैं चला जाऊंगा, साबित करने के बाद में 5 मिनट बाद में दारा सिंह आया आपको नजर नहीं आएगा। और पिछले 7 दिन से मैं जिस इस आंदोलन को अपने सिंचा है, 15 दिन से मैं आता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस आंदोलन को पढ़ लिया था। हम 13 तारीख तक आंदोलन हमारे कंट्रोल में था, 13 तारीख तक हमारे आंदोलन कंट्रोल में था। हम SDM साहब से लड़ गए, कलेक्टर साहब से लड़ गए, और यहाँ के नायब तहसीलदार से लड़ गए। उसके बाद 13 के बाद में जैसे मूंछ वाली बात आ गई, तो उसके बाद हम लोगों ने इससे दूरी बनाना पसंद किया। कल बोल रहे थे, धरने से बोल रहे थे कि जब भी पुलिस आई है तो धारा नहीं मिलता था। मैं कह रहा हूँ कि 14 दिन से मैं नहीं आ रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि लोग, प्रशासन जब हमें भेजा गया, प्रशासन से हमारी वार्ता हुई तो इन्होंने 11 मांग हमें दी थी। 11 मांगों को लेके हमने प्रशासन से वार्ता की, प्रशासन ने कहा कि हम सहमत है। तब इन लोगों ने यूँ सोचा कि ये अभी आंदोलन धरना उठेगा, किसी को धरना चलाना, वहाँ चलाना क्या है कि उनका कि हमारी टिप टिप जची रहे। ऐसी कोई राजनीतिक नहीं, किसी का हत्या करके हम राजनीतिक नहीं करेंगे, ऐसी राजनीति करने में तत्कार है। मैं भूमिया जी के मंदिर में बोल के कह रहा हूँ आज भी कि मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मैं पूरी उदयपुर वाटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में मैं छोटा मोटा कहीं आंदोलन मैंने स्वयं नहीं लड़े होंगे, लेकिन मैं आंदोलनों का भागीदार रहा हूँ एक सच्चे सिपाही की तरह। अगर मेरी ग्राम पंचायत गुड़ाबावनी से कोई सिंगल पर्सन आके आदमी ये कह दे कि दारा एक पैसा ले सकता है, मैं जिंदगी में यहाँ से चला जाऊंगा, वैसा मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, और भी बातचीत करते हैं। हाँ जी। जहाँ तक मेरा इस धरने से ताल्लुक रहा है, और मिस्टर जयंत मूड, एडवोकेट दारा सिंह, ये प्रदीप भाई, ये मेरा छोटा भाई रामजलाल, लीलाधर मीणा, इनको मैं सबको जानता हूँ। जब भी ये यहाँ पर आए तो हमारे धरने में इन्होंने जान डाली है, ना कि कोई हमारा नुकसान किया धरने का। और धरना जैसे हमने तहसीलदार गुड्डा का घेराव किया, हमारी वाजी हुई, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारी वाजी हुई। फिर हम एक दिन कलेक्ट्रेट पर गए, कलेक्टर के ऊपर धरना दिया, कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया, बातचीत की। वहां भी ये सभी जो मैंने आपको नाम बताए हमारे भाई अग्रणी है हमसे, तो ये हमारे नेता ही हैं। तो ये धरने में इन्होंने जान डाली। अभी जो प्रत्यारोप चल रहे हैं कि पैसे खा गए, ये बात मेरी तरफ से तो 100% झूठ है। मुझे तो इसमें कोई सच्चाई लगती नहीं है। और किसी आदमी पर मतलब झूठे आरोप लगाना एक बहुत ही बड़ा क्राइम बोलता हूँ मैं तो उसको, मेरी भाषा में बहुत बड़ा क्राइम बोलता हूँ। मुझे तो ये आदमी जैसे लगते हैं, मैं अपने एडवोकेट साहब को तो अभी जानने लगा हूँ, ये मिस्टर दारा सिंह है। मैं पुराना कॉमरेड हूँ, मेरे को 15 साल हो गए। हमने बहुत से धरने दिए, हम गुड्डा थाना, गुड्डा बिजली बोर्ड, इनको तो कभी भी जब मर्जी 5 आदमी ने हमने दरी बिछा दी तो हमारी दरी उठाने की यहाँ के प्रशासन की, यहाँ की राजनीतिक है उनकी किसी की हिम्मत नहीं थी। तो इनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे ये लीलाधर मीणा है, ये हमारा पड़ोसी है, पर्सनल संपर्क है इनसे। ये मिस्टर प्रदीप है, अभी भावी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे तो इन आदमी से कोई गलत आदमी लगता नहीं है। ये बात कहाँ से क्या फूट करके हमारे जो कुछ आदमी है, जैसे अभी बताया, उन्होंने क्यों इनके ऊपर ये ब्लेम लगाए, ये सरेआम निराधार है। तो कहीं ना कहीं राजनीति साजिश तो नहीं है? नो, राजनीति साजिश कुछ नहीं है। इनको मेरी भाषा में तो मैं ये कहूंगा, जिनमें दिमाग नहीं है और एक पढ़े लिखे आदमी के ऊपर लाछन लगाया उन्होंने। दिमाग नहीं है उनमें। लेकिन मैं भी एक फौज से आता हूँ और कैप्टन विनोद भी फौज से आता है। फौजी आदमी का क्या महत्व है सिविल के अंदर, ये मेरे से ज्यादा आप मीडिया बंधु जानते हैं। और आपका वेलकम है, आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता कि ये आदमी ऐसा काम किया है। और जब काम किया, इन्होंने पैसे लिए हैं, ये मान लो लिए हैं, तो
जब इनका काम नहीं हुआ तो पैसे देगा कैसे इनको? सही। काम तो हुआ ही नहीं। ये तो गांव का भला कर रहे हैं, 18 सूत्री मांग लिख के दिए, वो सब मांग रहे, अगले ने पैसे भरे हैं, वो बंद कैसे कर देगा उसको? हम तो ये चाहते हैं कि कुछ हमें फायदा हो जाए, वो फायदा हमें दिलवा रहे थे। ये मेहनत किया है, इनके ऊपर एक लाछन लगाया है, मैं तो इसकी बहुत ज्यादा वो करता हूँ, निंदा करता हूँ।